आज मैं थोड़ा बहुत आपको क्लियरेंस आपका नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में उसका रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। इस रेफरेंस के अंदर आपका इंट्रोडक्शन भी आपका आता है। इंट्रोडक्शंस के अंदर आपकी डेफिनेशंस भी आ जाती है। डेफिनेशंस के बाद आपका स्पेसिफिक डायग्राम्स आ जाते हैं, और उसके बाद स्पेसिफिक डायग्राम्स के बाद अपना फॉर्मूला। ये चीजें आपको अगर परफेक्टली आपकी आ रही हैं, कोई भी एनी चैप्टर, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, आपने हाइट ट्रिग्नोमेट्री के हमने नॉर्म्स आपको बताया कि आपका इफ यू आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपको फिगर बनाना है, आपको एक्सप्लेनेशन करना है, आपको एब्रिविएशन करनी है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन। द सेम थिंग सरफेस और एरिया की और वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, इसमें बिल्कुल वही चीज है। और जब भी आपको, और इसमें सबसे मजे की बात है, मैं वॉल्यूम एंड सरफेस की बात कर रहा हूं, इसलिए याद रखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट जब सिंगल फिगर होगा, सिंगल फिगर, अगर उसने आपका बोला है टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया, तो आप यही निकालेंगे। लेकिन अगर डबल फिगर है, और उसने क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बोला है, अगर इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड। अब यहां पे कई बच्चे सिंगल फिगर का मतलब जैसे ये दिस इज द सिंगल फिगर, और डबल फिगर का मतलब क्या, इफ सिलेंडर है, इसके ऊपर से आपका कुछ भी हो, डबल। तो अगर वो कहेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कर समझ लीजिए, याद रखिएगा। और ये पहली आपकी इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आपको बोलेगा कि ना कॉस्ट ऑफ अपना फिगर निकालो, फिगर का मतलब मेटल है सपोज के लिए, इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट आपका क्या करोगे, अपना निर्देश ना ये कर्व सरफेस एरिया, ये कॉस्ट है, यहाँ पे पता चला घर जाके आपने कहा ये क्या लिखा था सर। और अगर उसने क्या दिया, मास ऑफ फिगर निकालो, मास ऑफ फिगर का मतलब वॉल्यूम, तो इसके लिए मास वेट सॉरी, तो इसके लिए आपका ना फर्स्ट फाइंड आउट आपका नाम होगा दिस इज द वॉल्यूम। ये इतना अपने दिमाग में रख लीजिएगा बस। अब आप आइए देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत आज आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर से कर देता हूं। क्योंकि आपके हाथ पे लिखिए, क्योंकि सिलेबस आपके स्कूल वाले डिजाइन कर रहे हैं, हमें क्या देना है। जब सीबीएसई के स्कूल है तो सीबीएसई क्यों डिजाइन नहीं करता इसको कि हाफ ईयर नहीं देगा, इतना सारे स्कूलों में एक साथ आएगा। मतलब स्कूल टीचर ये डिसाइड करेगा कि मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे के हिसाब से हाफ ईयरली बनेगा, ये नहीं चलना चाहिए। तो ना दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको सिलेंडर भी सिंपली आप कह सकते हैं। देखो आप फर्स्ट आप क्या करो, नाम दिस इज कंप्लीट डायमीटर आप कर दो, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। इसको आपका नाम हाइट या वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट
इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बाद जैसे आपका कोण आएगा तो उसमें आपका देखो तो आप वहाँ वर्टिकल हाइट अगर वहाँ स्लैंट हाइट होती, इसलिए मैंने इसको भी वर्टिकल हाइट लिख दिया, मीन्स सिंपली हाइट होगा। दिस वन इज आपका देखो ना रेडियस, ये देखिए आप सिंपल दिस बोतल, ये बोतल है, दिस बोतल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, आपका नाम है ये वाला क्वेश्चन है, अगर उसमें आ रहा हो तो बता दीजिए। दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। आप सिंपल देखिए, ये जो ऊपर टॉप में दिख रहा है एक्चुअल में ये आपका क्या है, इस सर्किल है सर। ये जो आप ए बी दिख रहे हैं, ये आपका जो सी डी दिख रहा है, ये सर ये ओ हो गया। तो दिस इज योर रेडियस और दिस इज योर रेडियस। ये जो दिस है, ये आपका दिस इज सर्कमफ्रेंस एंड सर्कमफ्रेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर। इसी को अगर मैं आपका देखो ना, ये मैंने सर्किल छोटा क्यों बनाया, अभी आप ए मैं इसको शेड कर रहा हूं, इसका मतलब ये आपका एरिया है और एरिया है, एरिया ए इज इक्वल टू आपका पाई आर स्क्वायर होता है दिस। तो ये दिस इज एरिया ऑफ सर्किल। फॉर्मूला याद करने से पहले इन चीजों की जानकारी इसमें भी है। अगर मैंने ऐसे दिखाया आपको, आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें दो ही चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो आप टॉप सरफेस एरिया और एक आप इसका वॉल्यूम। अगर जैसे इसके अंदर पानी है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ऐसे रखा है। और अगर मैं आपको कह रहा हूं प्लीज फाइंड आउट व्हाट, ऐसे भी दिखा रहा हूं, ऐसे भी दिखा रहा हूं, ऐसे भी दिखा रहा हूं, इट मीन्स आपका टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। ये लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ये आपकी क्या हो गया, ये हाइट हो गई, दिस इज हाइट। समझ रहे सर? ये देखिए, ये डायमीटर है पूरा, यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर है तो ये डी हो गया अपना, यहां सेंटर से ये आपका देखो ना, ये रेडियस हो गया। ये आपका जो देख रहे हैं आपका नाम देखो से, ये हाइट आपका एच हो गया। खाली नहीं है, मास्टर ने बोला ले याद कर ले, याद करने से पहले मास्टर को बताना भी भाई ये फॉर्मूला कैसे निकला, उसका कर्तव्य बनता है ना। देखो दिस, अब आपने पूरा डिफाइन कर दिया कि ना, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड small h be the height of a cylinder। तो जो हम सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं ना सर, हमने बच्चों कहते हैं 2 पाई आर एच। ऐसे नहीं है, इसके लिए पहले जब आप फॉर्मूला निकालते हैं आप क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, या सरकमफ्रेंस ऑफ द माउथ ऑफ द सिलेंडर भी लिख सकते हैं आप, और इनटू आपका देखो दिस, ये हाइट कर सकते हैं, ए इसके साथ तभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सरकमफ्रेंस सी इनटू एच, सी का मतलब 2 पाई आर एच। तो दिस इज द circumference of क्योंकि हम ही जब आपको इजी वे में ले जा रहे हैं, सीबीएसई को कोई मतलब नहीं है, सीबीएसई के ऊपर नेता लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो एक आईएएस ऑफिसर। सर नहीं सर, ये देश में बहुत गलत हो रहा सर, एजुकेशन सिस्टम खत्म कर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया को होल सरफेस एरिया भी कहते हैं। और देखो
ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस देखो एरिया ऑफ बेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप। कैन यू गिव मी योर बॉटल? क्योंकि इसका ये ऐसे दिखा रहा हूं मैं, तो ये आपका देखो कर्व सरफेस एरिया। अब मैंने तो फिंगर से ये किया, इसको ना एरिया में शो कर एरिया, तो ये दिस तो कर्व सरफेस एरिया आपका, उसके बाद एरिया ऑफ बॉटम और एरिया ऑफ टॉप हो गया ये। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो होता है देखो 2 पाई आर एच और प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि सर्किल है तो देखो पाई आर स्क्वायर और प्लस ऊपर भी सेम सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच और प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर। और मैथमेटिक्स का पहला रूल है, इफ यू आर फाइंडिंग कॉमन सो प्लीज टेक इट। तो दिस इज तो 2 पाई आर और एच प्लस आर, इसीलिए ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। ये गहराइयों को समझिए। पहले इसमें ये चैप्टर इतने अच्छे थे 2008 से पहले, खत्म कर दिया, खत्म। आईआईटी की परीक्षा जो है क्या कहते उसमें हिंदी सब्जेक्ट भी आएगा। वाह। और ना थर्ड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपका एरिया ऑफ बेस और इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस और इंटू ये हाइट आपके आ जाएगी। तो दिस एरिया ऑफ बेस का मतलब देखो पाई आर स्क्वायर और इंटू एच हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज। अब इसमें क्या रह गया, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है, इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट वो या तो मीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, याद रखिए। टोटल सरफेस एरिया है, ये भी आपका या तो मीटर स्क्वायर होगी या और सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। इसका मतलब और है, ऐसा नहीं कि ऑब्लिक है। और इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका या तो मीटर क्यूब होगी या और सेंटीमीटर क्यूब होगी। इंपॉर्टेंट नोट्स, whenever any question is related to this topic, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, चैप्टर की भी बात नहीं कर रहा हूं। चैप्टर तो हमारा वॉल्यूम सरफेस है ही है, अगर आप पूरे की भी बात कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक सीधा यूनिट का मतलब सपोज आपको R इज इक्वल टू मीटर दे दिया और H इज इक्वल टू सेंटीमीटर में दे दिया, या तो इसको चेंज करो या तो नहीं, तो इसको देखो चेंज इनटू सेंटीमीटर, तभी सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या हाइट सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तभी मीटर इनटू मीटर, यानी कि बोथ शुड बी द सेम। द यूनिट्स ऑफ बोथ मस्ट बी सेम। शुड और मस्ट जब लग जाता तो मैंडेटरी रूल है, ये नहीं कि रेडियस आपका मीटर में दिया और हाइट आपके सेंटीमीटर दिया, आप सवाल करने के और फिर उसके बाद आप करें अरे मैंने तो बहुत अच्छा, आज तो मैं पेपर फाड़ गया, पेपर फाड़ के ही मिलेगा नंबर फिर, क्योंकि आपने तो चेंज नहीं किया ना। बोथ शुड बी इन द सेम यूनिट आपका नाम। तो ये है आपका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में आपका जानकारी। प्लीज डू इट।